अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से हम भी ठीक ठाक हैं। तो फ्रेंड्स आज का इंट्रो मैंने किया है, अम्मी ने नहीं किया है। तो आज हम कहीं जा रहे हैं, मैं, असफिया और अम्मी। तो आज हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको दिखाते हैं वहाँ पर जाकर पहुँच कर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं। और जिस किसी ने भी अम्मी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ अभी से जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अम्मी की वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। मैं भी रेडी हो चुकी हूँ, हसफिया भी रेडी हो चुकी हैं और अम्मी भी जाकर रेडी हो चुकी हैं। तो अभी हम जा रहे हैं बाइक में, यानी टू व्हीलर में, अम्मी की जो गाड़ी है उसमें हम जा रहे हैं। तो हम कहाँ जा रहे हैं वो आपको हम रास्ते में दिखाएंगे और जाकर दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं, अम्मी और असफिया तीनों भी रेडी होकर यहाँ पर हम जाने के लिए रेडी हो रहे थे। और यहाँ पर अभी हम अम्मी के साथ अम्मी की गाड़ी में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज का जितना हो सकेगा उतना वीडियो मैं शूट करूँगी और मैं ही आपके साथ बातचीत करूँगी क्योंकि अम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब है। तो फ्रेंड्स जब हम यहाँ पर जा रहे थे तभी थोड़ा सा उनका दांत में दर्द था। जब हम घर वापस आए तो उन्हें दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया था। उन्हें पहले भी 2 बार हमने उनका दांत को निकलवाया है। अभी फिर से उसी जगह में उन्हें बहुत दर्द हो रहा है तो इसलिए वो अभी बात नहीं कर रही हैं। तो इसलिए आज का वॉइस ओवर मैं दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स हम फिर से आ गए हैं उसी लास्ट टाइम जब हम यहाँ पर आए थे उसी जगह पर हम आज भी आए हैं। इसी अब हमारे घर के बहुत नज़दीक है इसलिए हम यहाँ पर दोबारा से आ गए थे। सबसे पहली चीज़ आसफिया की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी, अभी वो बेहतर हो रही है। और उनका एग्ज़ाम चल रहा था और उन्हें छुट्टी भी नहीं मिल रही थी। तो ये सारी चीज़ों से थोड़ा उनका मूड भी अपसेट था और अम्मी की भी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। तो इसलिए हमने सोचा अगर बाहर निकलेंगे तो थोड़ी सी फ्रेशनेस मिलेगी। तो इसलिए हम थोड़ी देर के लिए बाहर आ गए थे। तो फिर से हम उसी जगह पर आए थे। यहाँ पर अभी कुछ फेस्टिवल चल रहा था 10 डेज़ के लिए। तो इससे पहले भी एक और फेस्टिवल गया था तो इस सब चीज़ को देखकर उन्हें और थोड़े ज़्यादा झूलों को या जो भी राइड्स हैं इस सारी चीज़ों को उन्होंने और बढ़ा दिया था। जब हम पहली बार आए थे तो यहाँ पर थोड़े कम झूले थे, यानी जो राइड्स थे यहाँ पर वो थोड़े बहुत ही लिमिटेड थे, इतना ज़्यादा नहीं था। तो जब हम इस बार आए हैं तो हमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा झूलों को देखने को मिला और बहुत सारी स्टॉल्स भी एक्स्ट्रा हमने देखी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने एक जो ट्रेन जैसा कुछ था तो वहाँ पर हम तीनों ही वहाँ पर हम बैठे थे, हमने एंजॉय किया। फ्रेंड्स यहाँ पर जो झूले थे वो छोटे बच्चों के लिए अलग थे और जो सारे जो बैठ सकते हैं सबका मिलाकर, आई मीन अडल्ट्स और बच्चे उनके भी थे। तो यहाँ पर हमने कभी भी ऐसे, चाहे वो असफिया हो या मैं हो, हमने कभी ऐसे अकेले अकेले में नहीं बैठा है। हमने जब भी साथ में जाते हैं तो हम लोग साथ में ही बैठते हैं। आज अब्बा नहीं है तो इसलिए हमने तीनों भी हम एक ही राइड में चले गए थे। अगर अम्मी नहीं आती तो मैं भी नहीं बैठती और असफिया भी नहीं बैठकर हम एंजॉय कर पाते। अम्मी थे इसलिए हमने तीनों भी बैठकर हमने एंजॉय किया। हमने इस राइड को अच्छे से एंजॉय किया और बहुत सारे हमने यहाँ पर वीडियो भी बनाए और फ़ोटोज़ भी लिए। इस राइड से उतरने के बाद हम यहाँ पर बाहर आए और अम्मी यहाँ पर असफिया को पूछ रही थी क्या वो इसमें जाना चाहती हैं या नहीं, क्योंकि जब असफिया बहुत छोटी थी तब भी हमने एक और जगह पर गए थे तो वहाँ पर भी हमने असफिया को ऐसा कुछ राइड में बिठाया था। तो आज फिर अम्मी वैसे पूछ रही थी, मगर ये छोटे बच्चों के लिए था। फिर हम आगे चले गए देखने के लिए कि और क्या है। तो यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए और बहुत से राइड्स उन्होंने एक्स्ट्रा लगाए हुए थे। फिर हमने जो लास्ट टाइम हमने बैठा था वहाँ पर भी देखा। थोड़ा आज बहुत रश था तो इस बहुत जितना कम हो सका उतने हमने यहाँ पर देखा। हमने ज़्यादा राइड्स नहीं लिए क्योंकि लास्ट टाइम भी हम आए थे तो हमने भी यहाँ पर राइड्स लिए थे। तो इस बार हम सेम राइड्स से कुछ एक्स्ट्रा थे तो वहाँ पर हम ज़्यादा नहीं गए। तो फिर हमने यहाँ पर पूरे देखा, एक्सप्लोर किया, जो भी नई चीज़ें हैं वहाँ पर देखी। यहाँ पर लास्ट टाइम थोड़े कम फूड स्टॉल्स भी डाला हुआ था, इस बार और भी वैरायटीज़ के कुछ खाने में ये जो जंक फूड्स होते हैं तो सारी चीज़ें यहाँ पर डली हुई थी। तो फ्रेंड्स ये एक बड़ा सा ग्राउंड है जहाँ पर ये हर साल मेला लगता है। तो पहले क्या होता था, तो पूरे ग्राउंड में ये बहुत बड़ा मेला लगता था, वहाँ पर और भी बहुत सारे झूले लगते थे और बहुत सारे स्टॉल्स, एकदम पूरा प्रॉपर एग्जीबिशन जैसा होता है ना। क्लोथिंग से लेकर हर एक चीज़, यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि ये चीज़ नहीं मिलेगी, तो वैसा लगता था। इस बार पता नहीं क्यों यहाँ पर इन्होंने बस छोटा सा ही लगाया हुआ था। और एक साइड उन्होंने, अभी जो फेस्टिवल चल रहा था, नवरात्रि चल रही थी, तो वहाँ पर उन लोगों ने उनका फेस्टिवल मनाने के लिए जो भी उन्होंने डेकोरेशन कर रखा था तो वहाँ पर वो उनका, ये साइड जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, तो यहाँ पर वो लोग पूरी नवरात्रि की तैयारी कर रहे थे।
तो दूसरी साइड हमने जो लास्ट टाइम हम यहाँ पर स्टॉल पर आए थे, हमने बहुत सारी चीज़ें भी ली थी। तो फिर से यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी नई नई वैरायटीज़ की चीज़ें लगाई हुई थी, जिनको देखकर ये सारी चीज़ें बहुत ही क्यूट लगी। और यहाँ पर हर एक चीज़ क्लचर से लेकर यहाँ पर हर एक चीज़ पूरे वैरायटीज़ में, ये एक चीज़ मतलब ऐसा नहीं था कि सेम है, बहुत सारी वैरायटीज़ में थी और बहुत यहाँ पर बहुत कम प्राइस में मिल रही थी। तो यहाँ पर हर एक चीज़ आपको बहुत कम प्राइस से स्टार्टिंग में मिलती है। यहाँ पर 20 रुपीज़ से 100 या 200 के ऊपर भी मिलती हैं, मगर जो बेसिक चीज़ें हैं तो वो सारी 20 रुपीज़ से स्टार्ट होती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में मिल रही थी। तो यहाँ पर मैं और आसफिया यहाँ पर हाथ के लिए ब्रेसलेट्स देख रहे थे। हम बहुत ग्रैंड वाले या ऐसी चीज़ें नहीं डालते हैं, हम बहुत सिंपल तरीके से रहते हैं। तो ये अम्मी ने हमें एक बहुत ही सिंपल सा ब्रेसलेट दिखाया, तो हम उसमें वैरायटीज़ देख रहे थे ताकि मैं और असफिया सेम सेम ले सकें। तो यहाँ पर मैंने और असफिया यहाँ पर एक ब्रेसलेट अम्मी ने दिलाया और फिर यहाँ पर आते हैं बहुत सारी ईयरिंग्स। तो यहाँ पर सारी वैरायटीज़ में मिल रही थी ईयरिंग्स। यहाँ पर बहुत सारे डिज़ाइन में हमने देखा, यहाँ पर बटरफ्लाइज़ के शेप में या पांडास के शेप में हर एक चीज़ के आपको डिज़ाइन में यहाँ पर ईयरिंग्स मिल रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ पर ईयरिंग्स छोटे से लेकर बड़े बड़े ईयरिंग्स भी थे जो हम बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो फिर यहाँ पर ये क्यूट क्यूट से क्लचेस हैं, छोटे बच्चों को लगाते हैं ना, फोल्ड कर कर हेयर्स में छोटे बच्चों को लगाते हैं, तो ये सारे वो क्लचर्स हैं। और फिर यहाँ पर फिर से ईयरिंग्स हैं जो कि दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं मगर ये बहुत हैवी रहते हैं। और फिर जैसे कि मैंने आपको बोला, यहाँ पर पांडा के शेप में या बारबीज के शेप में हर एक चीज़ के हर एक डिज़ाइन में आपको ईयरिंग्स देखने को मिल रहे थे। फ्रेंड्स यहाँ तो ईयरिंग्स इतने सारे थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। छोटे बच्चों के लिए छोटे ईयरिंग्स या सारे बड़ों के लिए, तो हर टाइप के ईयरिंग्स थे। फिर मैंने यहाँ पर एक क्यूट सा मिरर देखा, तो ये मिरर है, तो यहाँ पर आप बैग में भी इसको लेकर जा सकते हैं कभी भी देखने के लिए या कुछ भी यूज़ के लिए। तो फिर यहाँ पर मैंने हेयर पिन्स देखे। तो फ्रेंड्स ये हेयर पिन्स ना हमारे घर में भी है, अम्मी हमें जब कभी भी हम अच्छे से तैयार होते हैं तो हमें लगाती हैं। और फिर यहाँ पर इयरिंग्स थे, देखने में कितने प्यारे हैं फ्रेंड्स, ये सारे बड़े बड़े इयरिंग्स, मगर हम इतने छोटे से डालते हैं। अगर कभी टाइम मिले तो हम आपको दिखाएंगे। हम बहुत ही छोटे और नॉर्मल छोटे वाले इयरिंग्स डालते हैं, वो भी कभी अगर फंक्शन में जाना हो तो चेंज करते हैं, वरना वो ये डाल के रहते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे इयरिंग्स के वैरायटीज़ देखे, बल्कि बहुत ही यहाँ पे अच्छे अच्छे वैरायटीज़ थे। हम डालते नहीं हैं, वरना हम ज़रूर ले लेते। तो फ्रेंड्स इयरिंग्स का सारा हमने देखने के बाद यहाँ पर मैंने देखा, इसको क्या कहते हैं मुझे ठीक से नाम नहीं पता है, मगर मैंने यूट्यूब में सारी चीज़ वीडियो में देखा है। जब वो लोग मेकअप करते हैं तो ये यहाँ पर ये सर पर डालते हैं, तो टाइप ऑफ हेयर बैंड ही होगा ये शायद। तो फिर हमने यहाँ पर देखा ये क्यूट क्यूट से छोटे बच्चों के क्लिप्स हैं जो फ्रॉक्स आते हैं ना उन पर डालते हैं। तो बचपन में अम्मी भी असफिया को सेम इसी तरीके से क्लिप्स होते हैं ना, तो उसको डालती थी। तो यहाँ पर हमने हेयर बैंड्स देखे बहुत सारे वैरायटीज़ में, मगर मुझे भी हेयर बैंड चाहिए था, मगर मुझे ब्लैक कलर में चाहिए था। यहाँ पर हमने बहुत देखा मगर हमें यहाँ पर नहीं मिला, तो यहाँ पर बाकी सारे वैरायटीज़ में थे। तो फ्रेंड्स जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैंने बहुत सारे क्लचर्स के वैरायटीज़ में देखा था, तो यहाँ पर जब मैं बाहर निकली तो यहाँ पर फिर से बहुत सारे वैरायटीज़ में देखने को मिले। थोड़े से प्लास्टिक में भी थे और थोड़े यहाँ पर सॉफ्ट सॉफ्ट वाले भी थे और फिर यहाँ पर स्टोन वाले भी थे। यहाँ पर मैं देख के बिल्कुल कंफ्यूज हो गई कि इतने सारे वैरायटीज़ भी होते हैं क्या कर कर, मगर यहाँ पर बहुत सारे वैरायटीज़ में थे और बहुत क्यूट क्यूट चीज़ें थी यहाँ पर। तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ों को देखने के बाद फिर मैंने देखा यहाँ पर वो कुछ नेल्स, जो डुप्लीकेट नेल्स आते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर थी। तो हमने बहुत सारे रिंग्स भी देखी, मगर ये सारे रिंग्स हैं ना पहले भी हमने ली थी, वो ज़्यादा दिन तक नहीं रहती हैं, तो इसलिए हमने वो सारी चीज़ें नहीं ली। और फिर जब हम बाहर आ रहे थे तो फिर से यहाँ पर एक स्टॉल जैसा छोटा सा लगा हुआ था, जहाँ पर जो नेक के चेन्स होते हैं और फिर यहाँ पर बहुत ही अच्छे अच्छे इयरिंग्स थे। मुझे बहुत यहाँ पर इयरिंग्स का कलेक्शन मुझे बहुत पसंद आया। वो अलग बात है कि हम डालते नहीं हैं, क्योंकि हम पहले से भी हमें आदत है, हम छोटे ही डालते हैं इयरिंग्स। अगर शादी में जाना हो तो तभी हम जो हैवी इयरिंग्स हैं वही डालते हैं। तो यहाँ पर सच में बहुत ही अच्छे अच्छे इनके पास कलेक्शंस थे इयरिंग्स के, मुझे बहुत पसंद आए। फिर हमने इयरिंग्स के बाद हम जब बाहर निकले कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा देखने के लिए, तो यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे टॉयज़ थे।
तो फ्रेंड्स टॉयज़ को देखने के बाद जैसे हम इधर आए तो यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और बहुत मेमोरेबल चीज़ें थी। ये सारी चीज़ें ना मैंने स्पेशली जब मैं छोटी थी तो ये सारी चीज़ें मैंने देखा था। अभी ये सारी चीज़ें बहुत रेयर है मिलती हैं, ज़्यादा आसानी से ये सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं। जैसे कि ये जो कुछ कैंडीज़ रहती हैं ये खट्टी भी होती है, मीठी भी होती है, ये शुगर से कोटेड होते हैं, तो ये कैंडी जल्दी से मिलती नहीं है। और ये छोटे वाले फुटबॉल वाले बॉल्स भी उतने ही मैंने ये मेरे बचपन में देखा था। और ये इमली वाला कुछ है यहाँ पर, तो ये सारी चीज़ें मैंने जब मैं छोटी थी तो ये सारी चीज़ें मैं इनको लिया करती थी और खाती थी। अभी जब हम दुकान पर या किसी भी शॉप पर पूछेंगे तो ये सारी चीज़ें ईज़िली नहीं मिलती हैं। और फिर ये जो चेरीज़ आते हैं इसे क्या बोलते हैं मुझे हिंदी उर्दू में नहीं पता है, तो ये भी यहाँ पर इतने इजीली नहीं मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें ना हमारे बचपन की चीज़ें हैं जो अभी इजीली नहीं मिलती। इस छोटे से मेले में आने का ये फ़ायदा हुआ कि ये सारी चीज़ें हमने देखने को मिली और यहाँ पर हमने कुछ चीज़ें ली भी। और फिर आ जाते हैं हम यहाँ पर सेम लास्ट टाइम भी हम इस स्टॉल पर आए थे। यहाँ पर सारी स्टेशनरीज़ हैं जो बहुत सारी क्यूट क्यूट है। लास्ट टाइम हमने नसवे के लिए भी कुछ लिया था, शार्पनर, ज्योमेट्री बॉक्स, ये सारी चीज़ें। इस बार हमने कुछ नहीं लिया क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने बहुत सारी चीज़ें ली थी। तो फिर हमने सारा घूमने के बाद हमने थोड़ा सा वहाँ पर टाइम स्पेंड किया। और यहाँ पर बच्चों के लिए छोटे छोटे से झूले थे, राइड्स थे जहाँ पर बच्चे एंजॉय कर रहे थे। तो हमारा थोड़ा सा ना यहाँ पर आने के बाद माइंड फ्रेश हुआ क्योंकि अम्मी की भी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी और असफिया की भी, जैसे मैंने आपको बताया था, एग्ज़ाम का थोड़ा सा उन्हें प्रेशर था। और यहाँ पर इस साल ना उनका बोर्ड एग्ज़ाम होने वाला है तो इसलिए उन पर थोड़ा सा प्रेशर स्कूल वालों की तरफ से ये सारी चीज़ें अभी होती हैं। तो उन्होंने थोड़ा ज़्यादा सा प्रेशराइज़ कर लिया है खुद को, तो इसलिए उनका थोड़ा सा मूड ऑफ था। वैसे भी उनकी थोड़ी सी तबीयत ख़राब थी तो इसलिए हमने सोचा बाहर जाने के बाद थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, तो इसलिए हम आए थे। आज का छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स हम बाहर जाकर आ गए हैं। छुट्टियां इनको अभी तक नहीं मिली थी, कहीं भी गए नहीं हम लोग छुट्टियों में। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बच्चों को बाहर घुमा कर लेकर आऊँ। और भी वहाँ पे कुछ झूले वगैरह डाले थे। अभी दशहरा का फेस्टिवल चल रहा है ना, तो उसके लिए सारे झूले और एक्स्ट्रा लगाए थे। वो जो वहाँ पे नवरात्रि फेस्टिवल चल रहा है ना, इसके लिए वो एक्स्ट्रा झूले वो डाले हैं। तो और भी 10 दिन चलेगा पता नहीं। हमने थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे और भी देखने के लिए बहुत सी चीज़ें वहाँ पे थी। मुझे वापस जल्दी आना पड़ा क्योंकि रात का खाना बनाना है। दिन का तो मैंने मैगी बनाया था, मसाला मैगी, वो मैंने शॉर्ट वीडियो में डाला है, आप ज़रूर से जाकर शॉर्ट्स वीडियो देखना मेरी। और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डाला है मैंने, बहुत सारी। मैंने ज़्यादा शॉर्ट्स वीडियो ही डाला है, लॉन्ग वीडियो बहुत कम डाला है। आप शॉर्ट्स वीडियो भी देखिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सुबह से थोड़ा सा ज़्यादा ही काम था मुझे, बच्चों को छोड़ना फिर ले लेकर आना, स्कूल तो उनके चालू हैं। उसके बाद मैंने सुबह का तो नाश्ता हल्का सा रहता है, पराठा या रोटी कुछ भी। तो दोपहर में हमने मसाला मैगी बनाई थी, हमने वो खाया था। तो अभी जाकर बनाऊंगी एक अच्छी सी रेसिपी। बनाने के टाइम पर आपसे बताऊंगी कि मैं आज क्या बनाने वाली हूँ। वीडियो तो फ्रेंड्स हम घर आ चुके हैं, अभी बज रहे थे कुछ 7:30 बजे। तो यस अभी हम घर आ गए हैं। जैसे कि अम्मी ने कहा कि अभी वो जा रहे हैं रात का खाना बनाने के लिए, आई मीन डिनर बनाने के लिए जा रही हैं वो। तो चलिए जो भी वो बनाती है आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तो पूरी वीडियो को देखिएगा, हमारी वीडियो को जल्द से जल्द, अभी तक किसी ने लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से जाकर हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स जो कोई भी हमारी पुरानी वीडियोस देखते हैं या हमें पुरानी वीडियो से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि हम आज जहाँ गए थे तो वहाँ पर हम थोड़े दिन पहले भी हम वहाँ पर गए थे। तो आज वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा झूले हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर डाले हुए थे क्योंकि कुछ फेस्टिवल भी चल रही है, तो इसलिए वहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें देखने को मिली और थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लोर करने को मिला। तो ऐसे हमने वहाँ पर बहुत सारा एंजॉय किया। अम्मी, मैं और रसविया गए थे, अब्बा को कुछ काम था इसलिए वो नहीं आ पाए। तो हम तीनों ने बहुत सारा एंजॉय किया, हमने वहाँ पर जो भी किया आपके साथ शेयर किया है। और तो फ्रेंड्स आज मैं आप लोगों के साथ एक ज़रूरी बात शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि ये बहुत थोड़े दिनों से प्रॉब्लम हो रहा था, तो इसलिए अम्मी ने इससे पहले भी कहा था मगर अभी भी फ़िलहाल इस चीज़ को हम फेस कर रहे हैं, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो फ्रेंड्स ऐसा है कि जो कोई भी अम्मी की वीडियोज़ देखता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ जो अम्मी की वीडियोज़ देखते हैं उनको ही किया है। तो फ्रेंड्स जिस किसी को भी अम्मी ने सब्सक्राइब किया है, यानी जो आपके फ़रीदा व्लॉग्स एंड कुकिंग में जो आपको नज़र आती हैं, उन्होंने जिस किसी के चैनल को भी सब्सक्राइब किया है ना, वो आपकी पूरी सी पूरी वीडियो देखती हैं, वो कमेंट भी करती हैं। कभी-कभी वो उनका कमेंट आपको मिल जाता होगा शायद आपके कमेंट सेक्शंस में। अगर
किसी भी वीडियो पर वो नहीं मिला, आई मीन उनका कमेंट नहीं आया, तो ये मत सोचिएगा कि अम्मी ने आपकी वीडियो नहीं देखी है या आपको कमेंट नहीं किया है। हमारे थोड़े दिन से अम्मी के चैनल पर कुछ इश्यू हुआ रखा है कि अम्मी पोस्ट जो आप पोस्ट डालते हो ना, कम्युनिटी पोस्ट, वहाँ पर अम्मी का जो कमेंट है वो आप तक पहुँच रहा है, मगर जब भी कुछ वीडियोस के लिए अम्मी का कमेंट नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। हमने बहुत सा उसके बारे में सर्च भी किया, उसके बारे में जानने की कोशिश भी की। थोड़े दिन नॉर्मल हो जाता है और फिर थोड़े दिन ये इश्यू स्टार्ट हो जाता है। थोड़े दिन पहले भी ऐसे ही हो रखा था कि जिस किसी के भी वीडियोस अम्मी देखती हैं, जिस किसी को भी अम्मी सब्सक्राइब करके रखा है, उनके वीडियोस पूरी की पूरी, चाहे वो रेसिपीज़ की है, चाहे वो बाहर वो एक्सप्लोर क्यों ना कर रहे, हर वीडियो वो देखते हैं और लाइक भी करते हैं। जब बात आती है कमेंट की, तो अम्मी वहाँ पर कमेंट भी करती हैं। कभी-कभी हमें दिखाता है कि वो कमेंट हुआ है, मगर जब मैं मेरे फ़ोन से या मेरे अब्बू के फ़ोन से या मेरी बहन के फ़ोन से जब हम चेक करते हैं कि ये कमेंट हुआ है या नहीं, तो वहाँ पर दिखाता है कि अम्मी का कमेंट नहीं हुआ है। तो ये कुछ ऐसा प्रॉब्लम चल रहा है। स्पेशली सायरा आपी एंड दुबई चिल व्लॉग्स के अफरोज़ आपी एंड आरिफ़ा फ्रॉम जर्मनी है, और आलिया की दुनिया, और बहुत सारे लोग हैं जिनके मैं नाम नहीं जानती हूँ। मैं कभी फ्री होकर आपसे जो भी वो नेम्स हैं ना, जिनके भी हैं, मैं आपका ज़रूर पढ़कर दिखाऊँगी। तो जो भी इन लोगों के हैं ना, यही क्यों ना हो, और क्लमसी मम्मा कर एक चैनल है, तो आपका भी अम्मी ज़रूर से देखती हैं। जब कभी भी आप वीडियो अपलोड करते हो ना, नोटिफ़िकेशन बेल हमने ज़रूर दबाया होता है, क्योंकि अ, हम यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं देखते, ना हम टीवी में इंटरेस्टेड होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा फ़ोन पर ही बीतता है, और चाहे वो एडिटिंग में, सारी चीज़ों में गुज़रता है। तो जब आती है यूट्यूब की, जब हम कुछ देखते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो कोई भी, मतलब यहाँ पर हमारी यूट्यूब में जो फैमिली हो रखी है छोटी-सी, तो उनके ही व्लॉग्स देखते हैं, चाहे वो सायरा बाजी के कुकिंग की वीडियोज़ ही क्यों ना हो, और अफरोज़ आपी के वो व्लॉग्स ही क्यों ना हो, और क्लमसी मम्मा जो आपी हैं, तो उनके भी आज भी उन्होंने कुछ व्लॉग डाला था, खेत गई हैं वो पिकनिक के लिए, तो मैंने वो भी देखा था। स्पेशली मैं, हमारे घर में सिर्फ़ अम्मी ही नहीं, अम्मी के साथ मैं, मेरी बहन, मेरे अब्बू, हम साथ बैठकर देखते हैं, या कभी-कभी मैं कॉलेज में होती हूँ, जब मेरा ब्रेक टाइम होता है, तो मैं वहाँ बैठकर वीडियोज़ देखती हूँ, क्योंकि ब्रेक टाइम में मेरा कुछ करने को नहीं होता, ना मेरे किसी से ज़्यादा बातचीत होती है, तो कभी-कभी मैं बैठकर वहाँ कॉलेज में बैठकर ब्रेक टाइम में कभी रेहान, सुफ़ियान और हरम की वीडियोज़ देख रही होती हूँ। कभी जो क्लामसी मम्मा हैं, उनके बच्चों का वीडियोज़, या जो भी वो वीडियोज़ अपलोड करती हैं, उनके वीडियोज़ देख रही होती हूँ। या जो आरिफ़ा बाजी हैं, या सारे लोगों के जिसके से भी अम्मी ने सब्सक्राइब किया हुआ है ना, वो मेरे 4 फ़ोन में, आई मीन मेरे, अम्मी के, अब्बू के, मेरी बहन के, हम चारों लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है। हम आपके वीडियोज़ हर रोज़ देखते हैं, जब कभी भी आप अपलोड करते हैं तब हम देखते हैं। तो ये थोड़ा-सा इश्यू हुआ रखा था, तो इसलिए मैंने सोचा इस बात पर बात करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थी छोटी-सी एक इन्फॉर्मेशन जो आपको देनी ज़रूरी समझी थी मैंने। तो फाइनली लास्ट कंक्लूजन यही है कि अम्मी आपके सारों की वीडियोज़ देखती हैं। अगर अम्मी ने आपके चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दिया है, तो वो हो चुका है, और आपकी वीडियोज़ वो ज़रूर से देखती है और लाइक भी करती हैं। बस ये एक छोटा-सा मसला है, पता नहीं क्यों हल नहीं हो रहा। इंशाल्लाह हम इसको जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूर कोशिश करेंगे, अगर हो सके तो अच्छी बात है, वरना देखते हैं क्या होता है। अम्मी आपके हर एक वीडियो देखती हैं, आपको कमेंट करने की कोशिश करती हैं, वो बस वो कमेंट नहीं जाता है, क्योंकि कुछ टेक्निकल इश्यू हो चुका है। तो जिस किसी को भी अम्मी ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो प्लीज़ बुरा ना मानिए कि अम्मी ने आपकी वीडियो नहीं देखी है, वो ज़रूर से आप लोगों की वीडियो देखती ही देखती हैं। वो अम्मी है ना, क्या करती हैं, अम्मी वीडियो देखती हैं और हमें बताती हैं कि देखो आज इन्होंने ये अपलोड किया है, जाकर देखो। चाहे वो कुछ भी यूज़फुल ही क्यों ना हो, या कुछ मस्ती मज़ाक। स्पेशली हमारा ऐसा है कि हम बाहर कहीं नहीं जाते, मैं और असफिया, हम ना बाहर खेलने के लिए जाते हैं, कुछ भी ऐसा सीन नहीं है, क्योंकि बाहर यहाँ पर ऐसा माहौल नहीं है, मतलब बहुत साइलेंट है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ और ऐसा नहीं होता। छोटे-छोटे बच्चे आते हैं, ज़्यादा हम नहीं जा पाते बाहर, तो हमारा टाइम सारा दिन घर में ही निकल जाता है। अगर थोड़ा-सा हमें टाइम मिल भी गया, तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब देख लेते हैं, और जो अम्मी ने स्पेशली हमें सजेस्ट किया होता है, तो हम तो उनका ज़रूर देखेंगे। और ऐसा नहीं है कि ज़ुल्म से देखते हैं, हमें बहुत पसंद आता है। तो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक था, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी समझा। तो मैं अभी आई हूँ ना, मैंने ड्रेस चेंज किया ना कुछ किया है, अभी जा चलते हैं अबाया चेंज कर जाकर अम्मी की थोड़ी सी हेल्प करते हैं, फिर घर की भी थोड़ी सी हालत, अम्मी ने कपड़े धोकर डाले हुए थे, मैं सुबह गई थी, जाकर सूखने डाल के आई थी, तो अभी उसको भी फ़ोल्ड करना है, एंड थोड़ा-सा काम बचा है, उसको कंप्लीट करने के बाद मेरा कॉलेज का भी होमवर्क है, मेरा जो असाइनमेंट्स बचे हुए हैं,
तो उसको करना है, फिर थर्सडे मेरा एग्ज़ाम है, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आपके साथ जितना हो सके वो शेयर करते हैं, और अम्मी की रेसिपी को तो पूरी वॉच कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो थी कुछ 2 दिन पहले की। तो 2 दिन पहले हम वहाँ पर मेले में गए थे। तो जिस दिन हम गए थे ना, उस दिन अम्मी को दाँत में ना थोड़ा दर्द था, मगर उतना नहीं था। तो इसलिए आपने देखा होगा कि हम जब व्लॉग बना रहे थे तो अम्मी ने थोड़ा आपसे आकर बात की थी वीडियो में। तो जिस दिन ये वीडियो एडिट हो रही है, यानी कि 2 दिन बाद, तो आज अम्मी के दाँत में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसलिए उनका एक साइड का जो फेस है, मीन एक साइड का जो गाल है, वो पूरा स्वेलिंग हो चुकी है उनके गाल की तरफ। तो इसलिए उनसे बिल्कुल भी बात नहीं किया जा रहा। तो इसलिए आज उन्होंने जो वीडियो बनाना हमने सोच के रखा था वो भी नहीं बन पाई, और आज उन्होंने वॉइस ओवर भी नहीं दिया है। तो इसलिए पूरी वीडियो में आज मैंने वॉइस ओवर भी दिया है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों से दरख्वास्त है, आप उनके लिए दुआ कीजिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा था, तो इसलिए हमने जो रेसिपी है अम्मी शाम में जो बनाने वाली थी, तो उसको हमने एक और पार्ट में बना दिया है। तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगी, वो होगी अम्मी ने एक रेसिपी शेयर की है जो बहुत ही टेस्टी होने वाली है, डिलीशियस होने वाली है। तो उस रेसिपी के लिए हमारे चैनल के साथ ऐसे ही जुड़े रहिएगा। इस वीडियो के बाद वो रेसिपी वाली वीडियो आएगी, तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।